अस्सलामुअलैकुम, वेलकम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप बहुत सारे जीमेल्स कैसे बनाते हैं एक एट सेम टाइम। बहुत सारे लोगों ने चैनल तो बनाए होते हैं, लेकिन उनके लिए ये होता है कि सब्सक्राइबर कहाँ से आने होते हैं। अब आप अगर आप लोगों को मिन्नतें कर रहे हो कि जी मिन्नतें कर रहे कि जी आप सब्सक्राइब करो या मैं सब्सक्राइब करता हूँ, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। होता है तो वो जेन्युइन तरीका होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपका टाइम वेस्ट होता है। अब आप कर भी दोगे तो उसको स्क्रीनशॉट सेंड कर दोगे, वो तब जाके जब देखेगा तो या तो वो कर लेगा, अगर दिल हुआ तो कर लेगा, नहीं हुआ तो नहीं करेगा। इस आज मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि आप अपने खुद के हज़ारों जीमेल कैसे बना के और अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं। इस तरीके से सब्सक्राइबर आप यहाँ से ले सकते हैं खुद अपने ही तरीक़ाकार से, जो तरीका मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चीज़ें आपको पता है कि जीमेल कैसे क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे कैसे क्रिएट करते हैं उसका तरीका आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि क्रोम तो सबको बनाना आता है, मैं सब स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्योंकि ताकि वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट बने, वरना तो बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना नोट पैड या कोई चीज़ ओपन कर लें, ताकि जो जो ईमेल आप बनाते जाओ साथ उसकी आप ईमेल अपने पास ही सेव कर लो, इजीली आप सेव कर लो। और दूसरी बात ये है कि उसका पासवर्ड जो होता है वो आप अपने पास याद रखना है, ठीक हो गया। लेट्स गो टू स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई भी यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे एक क्रोम बनाना है। क्रोम सबको पता है कि क्रोम कैसे बनाते हैं, और फिर उसके बाद सेटिंग मुझे जीमेल के नाम से मैं बना देता हूँ यहाँ पे कि जीमेल, यहाँ पे हम जीमेल क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमने बनाना है, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे साइड पे 3 डॉट्स जो शो करे वहाँ पे आना है, यहाँ पे मोर पे आना है, और आपने यहाँ पे सेटिंग में आना है। सबसे पहले इसकी सेटिंग करेंगे, आपने आना है यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग में। नीचे जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ आपको, आपने सिक्योरिटी में आना है, और यहाँ पे आपने इसको पैक कर देना। आपने आना है साइट सेटिंग कुकीज़ में। कुकीज़ में आने के बाद आपने थर्ड पार्टी कुकीज़ जो यहाँ पे ब्लॉक कर देने, और यहाँ पे सेंड नॉट टू ट्रैक इसको आपने ऑन करके कन्फर्म करना है, ठीक हो गया। ये आपने कर दिया। दूसरी बात आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है साइट सेटिंग में, और यहाँ पे आने के बाद आपने लोकेशन, और लोकेशन को यहाँ से आपने बंद कर देना है, ठीक हो गया। ये काम आपने कर लेनी है। उसके बाद ये आपको क्रोम बनाया, उसके बाद आपने ये काम करिए। उसके बाद आपने 3 डॉट पे जाके नहीं उनको इनकोग्निटो को आपने ओपन करना है, बैकग्राउंड से आपने इसको क्लोज कर देना है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब गौर से सुनो। आपने यहाँ पे लिखना gmail.com, सिंपली जिस तरह जीमेल आप क्रिएट कर लेते हो। यहाँ पे आप आ गए। अब यहाँ पे आपने सिंपली क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करिए, ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे आप नाम आप मुख्तलिफ लिखिए सबकी, ठीक हो गया। पासवर्ड बेशक आप एक ही रखिए सबका। लास्ट नेम में यहाँ पे देखिए तो ABBASSI अब्बास, तो बस ठीक हो गया। अब यहाँ पे यूज़र नेम है जमील अब्बास। यहाँ पे आप साथ कोई करेक्टर लिख लो, अगर यहाँ पे आपको नहीं बन रहा तो आप करेक्टर लिख दो, या आप यहाँ पे जब शो होगा 70 में लिख दिया, साथ नहीं हुआ नीचे 468 ये आ गया मेरे हिसाब से। इसमें जो भी आपको अच्छा लगे वो आप एक इसमें से सेलेक्ट कर लो, ठीक हो गया। अब जमील अब्बास 468 ये मेरे ख्याल में आई थिंक नीचे जो आ रहा है ये ठीक है, ठीक हो गया। अब नीचे मैं यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे आपने एक ही पासवर्ड रखना है, ठीक है। सबका आपने एक ही पासवर्ड, बाद में बेशक जाके चेंज कर लें ताकि आपको याद हो बनाते वक्त। ये हमने कन्फर्म पासवर्ड, हमने कन्फर्म पासवर्ड के ऊपर आपने यहाँ पे हमने पासवर्ड कन्फर्म कर दिया। यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ इसको शो करवा के चेक भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आपने सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। बस यहाँ पे आपने रुकना है, यहाँ पे आपने रुकना है। अब नया टैब आपने ओपन करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपने अब न्यू टैब ओपन करना है, ठीक हो गया। यहाँ पे gmail.com, सीधा gmail.com। यहाँ तक आने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना। अब आपने यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट अगेन, यहाँ पे दोबारा न्यू नेम, यहाँ से न्यू नेम डाले, यहाँ पे कोई भी आदिल, कोई भी रेंडम नाम डाल सकते हो यहाँ पे जो आपके जहन में आता रहो। लेकिन ये है कि जब आप बनाते हो तो उस टाइम आपको सेम होना चाहिए, और सेम नहीं होना चाहिए नाम। एक ही नाम से अगर आप बार बार इसी तरह करोगे तो वो आप ना करें, ठीक है। पासवर्ड बेशक आपका सेम यहाँ पे, ठीक हो गया। और पासवर्ड आप यहाँ पे दोबारा अगेन मैं पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, कंफर्म पासवर्ड, ठीक हो गया। यहाँ अगेन नेक्स्ट, ठीक हो गया। ये देखो फ़ोन नंबर ऑप्शनल शो कर रहे हैं। अब अगेन न्यू टेप में फास्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि वीडियो शॉर्ट बने।
ये तक आने के बाद आपने क्रिएट एन अकाउंट, दोबारा क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे और नेम, ध्यान रखना जैसे मैंने कि स्किप आपने बिल्कुल नहीं करनी। अब आगे जाके मैं आपको बता दूंगा आपने क्या करना है। ठीक हो गया। पासवर्ड इसको यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप नहीं हो रहा तो आप थोड़े से करेक्टर यहाँ पे डाल दिया आप उसी साथ, ठीक है, उस नाम का अगर नहीं बन रहा। और पासवर्ड अगेन वही पासवर्ड, आप चाहे तो पासवर्ड आप उसी नाम के हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप पासवर्ड को सेम रखें ताकि आपको याद होगा बाद में। ये देखो फोन नंबर ऑप्शनल, अब न्यू टैब मैंने ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ तक आने के बाद आप न्यू टैब ओपन कर लेना है। दोबारा gmail.com, अगेन क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे आप प्योर नेम, यहाँ पे सर हम यहाँ पे मैं जल्दी लिख देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे 503। अच्छा, अब आपने यहाँ पे पासवर्ड डालना है, दोबारा वही पासवर्ड, और यहाँ पे आपने कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे आपने नेक्स्ट। ठीक हो गया। यहाँ पे आने के बाद फोन ऑप्शनल कर रहे, एक न्यू टैब ओपन करना है आपने, और आप इसी तरह आप बनाते जा रहे, बनाते जाए। ये मैं आपके सामने अभी बना रहा हूँ, यहाँ पे कोई 8-10 आपके सामने बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने कैसे बनाना है ये। ठीक हो गया। दोबारा यहाँ पे मैं तानिया और हलीम, यहाँ पे कुछ भी करेक्टर के साथ कुछ भी लिखा था, 50, 60, 51, 50, ये लाजमी ज़रूरी है क्योंकि अगर वो पहले बने होते हैं ना इस नाम से तो इस वजह से वो नहीं आ रहा, तो आपने उसके साथ थोड़ा सा चेंजिंग करनी होती है। ठीक हो गया। अगेन पासवर्ड कन्फर्म यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन कन्फर्म पासवर्ड। ये आपने पासवर्ड सबका आपने लाजमी याद रखना है। न्यू टैब को मैंने कहा था कि अपने पास एक नोट पैड ओपन कर ले। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर ऑप्शनल। ठीक हो गया। अब अगेन आपने न्यू टैब ओपन कर लेना है, यहाँ पे जीमेल, क्रिएट एन अकाउंट। ठीक हो गया। यहाँ पे एक न्यू नेम, पहले आप बेहतर है कि आप नेम का एक लिस्ट बना लें अपने पास, और नंबर वाइज पहले एक का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इस तरह आप बना लें हर नेम की अलग अलग, ताकि इजीली रहे। इफ नहीं, यहाँ पे 41। अच्छा, पासवर्ड वही, दोबारा पासवर्ड यहाँ पे अगेन, और कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे नेक्स्ट। ये देखो फ़ोन नंबर ऑप्शनल। अगेन आप न्यू टैब ओपन करके इस तरह न्यू टैब ओपन करते जाए, नाम लिखते जाए, और वहाँ पे आपने छोड़ देना है। ठीक है, जितने आप बना सकते हो आप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे मैं तो 8-10 आपके सामने बना रहा हूँ ताकि तरीका आपको समझ आएगा। एक फर्स्ट टाइम समझ ना आए, सेकंड नहीं, थर्ड तो 10 टाइम अगर मैं कहूँ तो यकीनन आपको समझ आएगी। यहाँ पे मैं तनवीर इलियास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे कोई करेक्टर डाल लेते इसी साथ, कोई भी नंबरिंग डाल लेता हूँ मैं 40, बस कुछ भी नंबर हमने डालना है ताकि आगे वो एग्जिस्टिंग शो ना हो। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगेन, फिर कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने छोड़ देना है इसको, न्यू टैब पर जाना है आपने। यहाँ पे दोबारा gmail.com, अगेन यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे एक न्यू नेम के साथ अगेन। बेहतर है कि आप पहले सारे नामों का जितने आप बनाना चाहते हो नाम का, फिर आप पहले आपने यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है ताकि 1 बाय 1 एक एक नाम उठाते जाए और वहाँ पे बनाते जाए, ताकि उस टाइम आपकी कंफ्यूजन ना हो। पासवर्ड आपको चाहिए कि आप पासवर्ड सेम ही रखें। ठीक हो गया। नेक्स्ट, और यहाँ पे आपने छोड़ देना है, न्यू टैब ओपन करके आपने इसको न्यू टैब पे जाना है। बस इसी तरह मैं 2-4 अभी ये आप देख सकते हो। सो फर्स्ट में अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि यहाँ पे आपने एंटर कर दिया, डेटा एंटर कर दे। ठीक हो गया। मंथ, ईयर और डेज, यहाँ पे मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल। ठीक है। अब आपने एक 1 बाय 1 पे ये डेटा एंटर करना है और नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने देखा है और आई एग्री। ठीक हो गया। ये आपका जीमेल बन गया। ठीक हो गया। ये आपका, अब मैं यहाँ पे नोट पैड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ताकि वो जीमेल बने हुए हैं। यहाँ पे आपने एक एक को जीमेल जो बने हुए हैं इसी तरह
ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी ओपन हो जाएगा ये। चलो हम दूसरे में डेटा एंटर कर देते हैं साथ ही, तब तक ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने डेट डेज ये मुख्तलिफ आपने डालने हैं, ठीक है, सारों का एक नहीं डालना, ठीक है। कोई भी आप ईयर और कुछ भी डाल दो, ठीक है। और मेल फीमेल जिस तरह जीमेल आप बनाते हो इस तरह आई एग्री, नीचे आई एग्री के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब दूसरे वाले को, फर्स्ट वाले को, इसको ज़रा दोबारा रिस्टोर कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए रिलोड होने के बाद ये आप देखो अब एक जीमेल बन गया। अब यहाँ से इसको हम इस जीमेल को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जो नोट पैड हमने खोला हुआ है वहाँ पे जाके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब नंबर 2 ये सेकंड वाला है, इस पर हमने डेटा पुट किया था, आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना हमने। और ये आपका दूसरा जीमेल यहाँ पे ओपन हो गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने जाना है, ऊपर अपने लोगो जो नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपने इसे कॉपी कर देना है और अपने नोटपैड में यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको यहाँ पे आपने क्लोज कर देना है, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने इसमें डेटा एंटर कर देना है, यहाँ पे मंथ, ईयर, डेट, मंथ और ईयर यहाँ पे आपने डाल देना है। यहाँ पे आपने मेल अगर मेल है तो मेल, अगर फीमेल है तो फीमेल। यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे आके आई एग्री के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और ये आपके पास लीगल जीमेल बहुत सारे आप इस तरह बना सकते हैं। यहाँ पे आपने करना है और यहाँ पे जब तक वो खुलेगा तब तक हम दूसरे में डेटा पुट कर देते हैं। यहाँ पे मेल है तो मेल, फीमेल तो फीमेल, नेक्स्ट और आई एग्री के ऑप्शन के ऊपर आपने यहाँ पे करना है क्लिक। हम चलते हैं दूसरी जीमेल के ऊपर, वो ओपन हो गया होगा। यहाँ से आपने ओपन करके ये आप लिस्ट बनता जा रहा है आपके सामने, कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। सो इस तरीके से आपने ये सारा प्रोसेस कर देना है, ठीक हो गया। और यहाँ से जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ से सिंपल ये क्रोम डिलीट कर देना है, इसको क्लोज करके डिलीट कर देना है, बस ये काम आपने करना है। और इस तरीके से आपने जाना है, जिस तरह जितने आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। ये जो आपके सामने बन रहे, इसमें ना फ़ोन नंबर की ज़रूरत है, कुछ भी आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। और आप इस तरीके से बहुत सारे ईमेल बना सकते हैं और लोगों को आप सेल भी कर सकते हैं।